हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, हमें कुछ अच्छा सा नहीं लगने लगता, तो हम क्या करते हैं, सबसे हम जाके पहले बोलते हैं ना अपने मम्मी पापा को या फिर अपने भाई बहन को, जो कोई हमारे घर के बड़े हैं या फिर हमारे दोस्त है, करीबी है, रिश्तेदार है, उनको हम बोलते हैं कि नहीं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हम तब भी ऐसा कर पाते हैं जैसे हमें ये महसूस होता है कि नहीं, हमारे जीवन में ना सेक्स लाइफ से जुड़ी कोई परेशानी या फिर कोई लैंगिक समस्याएं हमें सता रही है, क्या तभी हम ये सारी बातें खुलकर शेयर कर पाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ? नहीं ना, क्योंकि हम शायद ना कहीं घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि शायद मेरा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बीच फंसना या फिर मुझे किसी प्रकार का सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, ये मेरे लिए मजाक का कारण बन सकता है, दूसरे मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, हंसी का कारण बन सकता हूँ मैं दूसरों का, और इसीलिए हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है और हम चुप्पी साते किसी को कुछ नहीं जाके बताते। यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि अरे हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन है जो हमें सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके मिल सकती है, लेकिन हम डरे हुए इतने होते हैं, इतने सहम जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें जाना चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करनी चाहिए, डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। और इसीलिए हमारा ये मंच है, क्योंकि हमारे इस मंच के माध्यम से हम सेक्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और उसके ऊपर की सेक्सुअल ट्रीटमेंट, इन सभी को हम काफ़ी विस्तृत पद्धति से आपके सामने रखते हैं। और इसीलिए डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ हमेशा होते हैं, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं वीडियोस के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जीके क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर विजय जी हमारे साथ मौजूद है, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत आपका। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और साथ ही उसके साथ हम जानेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के फ़ायदों के बारे में। सेक्स जो कि काफ़ी नेचुरल चीज़ है, लेकिन इसके फ़ायदे भी कहीं ज़्यादा है, कई सारे आयाम हैं इसके, और यही जानने का प्रयत्न हम इस भाग में करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेक्स के फ़ायदों के बारे में या फिर सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में या फिर सेक्स से जुड़ी और किसी समस्या के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आते हैं, काफ़ी सारे सवाल दर्शकों के हमारे पास आते हैं, और इसी के लिए हमने इस विषय का चयन किया। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर में सेक्स का क्या रोल होता है। डॉक्टर साहब, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? अब तक के हमारे सीरीज में जो हमने इसके एडवांटेज बताया है, उसका काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को पसंद आया, तो स्पेशल धन्यवाद उन्होंने आपके लिए कहा है। और स्नेहा जी, आज चलते नए टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, और ये इतनी अच्छी एक्टिविटी है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके हम डिस्कस करने वाले आज एक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर के साथ ही हमें आजमाना है। भाई, निसर्ग ने जो एक्टिविटी बनाई है वो अपने सेहत के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और हम 100 साल तक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। फिर अभी आ जाता है प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट का और उसके कैंसर का और उसके हेल्थ का कोई संबंध होगा क्या एक्टिविटी से? डेफिनेटली संबंध होता है। क्या इसके बिहाइंड साइंस है? यहाँ पे एक्टिविटी, एक स्टडी हो चुकी है एक सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे कपल्स जो रेगुलरली एक्टिविटी करते हैं, कम से कम एक महीने में 21 बार जिसका एजैकुलेशन होता है या होता है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जो सेल्स है
एबनॉर्मल वो बाहर फेंके जाते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो टॉक्सिक एलिमेंट रहते हैं वो भी वहाँ से बाहर जाते हैं, तो प्रोस्टेट को बढ़ने नहीं देते, उसको कैंसर नहीं होने देते। तो प्रतिशत आप देखोगे तो 50% लोगों में कैंसर होने का प्रमाण ये नीचे आया है। और ऑफ कोर्स कैंसर नहीं हुआ तो 100 साल तक आप सेक्सुअली एक्टिव रह के, सेक्सुअली एक्टिव मतलब समागम करना नहीं, वहाँ पे तुम्हारा ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेशन और इजैकुलेशन शुरू रहेगा, तो डेफिनेटली आपको ये प्रोस्टेट कैंसर से छुटकारा मिल सकता है। जी, मुझे स्त्रियों को लेकर एक सवाल पूछना है कि जब इन 50s होती है औरतें और जब उनकी मेनोपॉज आती है तो क्या मेनोपॉज पे भी असर करता है सेक्सुअल एक्टिविटी? हाँ जी, बहुत बहुत अहम क्वेश्चन आपने पूछा है। और हर एक स्त्री को अपने मेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ये पूछते, किसी को पता ही नहीं मेनोपॉज के बाद क्या होता है। जैसे मेनोपॉज होता है ना स्त्रियों में, उसी तरह एंड्रोपॉज रहता है मेल में। शायद ये पता नहीं रहता, उनको लगता है बस स्त्रियों का अभी मेनोपॉज हो गया है, बस उनका अभी कोई हार्मोन नहीं, मेंसेस नहीं, अभी उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं और अभी वो एक्ट नहीं कर सकते। ये कंप्लीट रॉन्ग संकल्पना है। देखो, आप सेक्सुअली एक्टिव रहोगे पार्टनर की कंसेंट लेके, इवन 40s और 50s में, तो हार्मोन चेंजेस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन चेंजेस ये होने की वजह से वहाँ पे योनि का लचीलापन मेंटेन रहता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन मेंटेन रहता है, वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल आते हैं, वहाँ पे मेंसेस का फ्लो नॉर्मल रहता है। या 45 से आगे तक भी आपका जो मेनोपॉज जल्दी होने वाला रहता है वो आगे जाता है। और इवन मेनोपॉज के बाद भी विशेषज्ञों को दिखा के कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लेके आप उसे मेंटेन रखते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना सेक्सुअली एक्टिव रहोगे अपने नॉन पार्टनर के साथ, उतना आपको मेंसेस में जो होने वाली प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं। जी, पहला फोन आ रहा है हमारे पास, हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। वीरेन जी, वीरेन जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। रेगुलर सेक्स करने से हार्ट की हेल्थ पर असर होता है क्या, बताइए सर। देखो, एक्सरसाइज हम क्या हाँ, ऑफ कोर्स प्रोस्टेट हो गया, अभी हार्ट पे हम आ गए, यानी और उन्हें क्यूरियोसिटी रहती है भाई प्रोस्टेट पे हो रहा है तो हार्ट पे क्यों नहीं कहेंगे हम। देखो, जब हम हार्ट कहते हैं ना, तो दो लवर्स के बीच में जो अटैचमेंट बनाने वाला एक ऐसा ऑर्गन है जो वहाँ पे भावना, इच्छा और उद्दीपित लाना एक काम करता है। क्या काम करता होता है यहाँ पे एक्टिविटी या सेक्स? 10 गुना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जब एक्ट कर रहे हो, सांसें फूल जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। ये नेचुरल है। क्यों होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स, प्रोस्टेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, सब हार्मोन्स क्या करते हैं, 10 गुना स्पीड बढ़ने के बाद क्या होता है, अपने आप पेरीफेरी में ब्लड जाता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन मिल रहा है, उसका सप्लाई अच्छा हो रहा है, वहाँ पे कोई वेसल ब्लॉक नहीं हो रही, तो हार्ट अटैक या कोई हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो गए। और ये सिर्फ हार्ट की तरफ ही जा रहा है क्या, वो तो सब पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। और डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलर करने से अपने नोन, ओन और कंसेंटेड पार्टनर के साथ आपकी हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, सेक्सुअल एक्टिविटी किडनी स्टोन पे कैसे असर डालती है? देखो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी कोई इमेजिन कर सकता है कि ऐसा कोई एक्टिविटी से किडनी स्टोन नहीं हो रहे? करेक्ट कहेंगे हम साइंस। हर एक चीज़ के पीछे एक विज्ञान है, एक साइंस है। देखो, आपको लगता होगा किडनी कहाँ ऊपर है, लेकिन ब्लैडर कहाँ है? ब्लैडर नीचे है। यानी यूरिन का फ्लो किडनी से ब्लैडर में आता है और वहाँ से यूरेथ्रा यानी जो हमारी मूत्र वाहिनी रहती है वहाँ से वो बाहर निकलता है। जो रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, इसमें भी एक स्टडी हो चुकी है कैलिफोर्निया में, जिसके अंदर 100 ऑफ कपल को देखा गया है। यहाँ पे एक्टिविटी करने से ऑर्गेज्म होता है। जब इरेक्शन होता है मेल और फीमेल दोनों में भी, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे गैसेस वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, उसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स रहते हैं, जो पाइपलाइन है यूरेटर की, वहाँ पे कि स्टोन ब्लॉक होगा तो उसे एक्सपेल कर देता है, निकल जाता है। और यूरेथ्रा में भी पल्सेटाइल मूवमेंट आने की वजह से वो स्टोन बाहर फेंका जाता है। तो डेफिनेटली एक्टिविटी रेगुलर करोगे तो आपको किडनी स्टोन से भी राहत मिल सकती है।
डॉक्टर साहब सच पूछा जाए तो सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर सेक्स करने की भावना उत्पन्न होना ये एक काफ़ी नेचुरल है, नैसर्गिक है। तो इस फीलिंग को अगर महसूस कर रहा है दो कपल तो मुझे लगता है काफी सारे कपल्स का ये भी सवाल होता होगा कि कितनी बार करना चाहिए, महीने में, हफ्ते में, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? इसमें एक दो एंगल के बारे में बात करूंगा मैं। एक तो पहला एंगल है काउंट करने की जरूरत है क्या, और दूसरा एंगल है समझो जिसको करना है काउंट तो कैसे काउंट करना है कहेंगे हम। जब कपल इंटीमेट होता है अपनी कंसेंट से, एक अटैचमेंट से, फ्रेंड्स और एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे जब आप मूवी देख रहे हो तो नीचे से यानी एंड से स्टार्ट में नहीं आते। यहाँ पे आपको जो अटैचमेंट है, सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, यहाँ पे आप इंटीमेट होने के बाद जब हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं तब आपको कोई करने की या कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप इंटीमेट होकर इन्वॉल्व होते हो और वो एक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ऐसा काउंटिंग करोगे भाई मुझे 4 बार करना है और पार्टनर बोलेगा नहीं, फिर भी आप कर रहे हो तो क्या कहेंगे इसे हम, ये विदाउट कंसेंट वाला एक्ट हो गया। तो एक साइंटिफिक दृष्टि से हम कहेंगे हफ्ते में मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अपने पार्टनर का आनंद भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। कई बार यही प्रॉब्लम है फैमिलीज में इसमें कि वहाँ पे एक पार्टनर विलिंग नहीं तो दूसरा पार्टनर जबरदस्ती करता है और यहीं पे झगड़े हो जाते हैं, उसका कोई बेनिफिट किसी को नहीं मिलता। अच्छा, इसके बाद सीमा जी हमारे साथ है मुंबई से। सीमा जी पूछिए। सीमा जी आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? हाँ जी। हाँ जी, पूछिए। नमस्ते। नमस्ते। रेगुलर सेक्स करने से माहवारी के दर्द पर क्या असर होता है, जानकारी दीजिए। सेक्सुअल बेनिफिट जैसे मेल को है वैसे फीमेल को भी है। माहवारी या मेंसेस में क्या होता है कहेंगे हम, नेचुरली आप 12-15 साल के पास आने के बाद आपको मीनार्की यानी मेंसेस शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको धीरे धीरे प्रेगनेंसी में जाना है, बाद में डिलीवरी है, जो भी चेंजेस है, लेकिन इनका कहना ऐसा है कि ये एक्ट काफ़ी लोगों को पता नहीं है, एक्ट मेंसेस जब शुरू है तब करना है क्या। मैं ये कहूँगा बहुत बार हार्मोन चेंजेस होते हैं, वहाँ पे फ्लो रहता है और एक्टिव फ्लो रहने के बाद एक्ट करोगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। एक पार्ट हो गया समझो इन्फेक्शन होगा, तो दूसरा पार्ट वहाँ पे पार्टनर की कंसेंट है और आप एक्ट करोगे तो उस पीरियड में जो प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी काफ़ी महिलाओं को काफ़ी क्या होता है, गर्ल्स को क्रैम्प आना शुरू होते हैं, ब्लैडर के पास पेन होता है, पेल्विस में पेन होता है और वो अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन एक्ट करने से क्या होता है, वहाँ पे एंडोर्फिन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है, ऐसे हार्मोन से कांटेक्ट करते हैं, स्क्वीजिंग होता है यूट्रस का, ब्लीडिंग का फ्लो कम होता है और वहाँ पे जो साइकिल का ड्यूरेशन है आपका फ्लो का वो भी कम होता है और डेफिनेटली दर्द कम करने में भी काम में आता है। लेकिन कंसेंट फिटनेस होगा पार्टनर को, अदरवाइज ए ड्यूरेशन में थोड़ा गैप रखा तो ही अच्छा होता है। ये कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एजिंग जो होता है, एजिंग प्रोसेस में सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे हमें रिजल्ट्स दे सकती है, यानी कुछ अफेक्ट करता होगा क्या? इवन अपने पास तो रूल है, बच्चे हो गए, अभी बड़े हो गए, अभी आप बुढ़े हो गए, अब बैठो, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों कहेंगे हम, उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी हार्मोन कम होना शुरू होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है। लेकिन इसका मतलब आपने एक्ट बंद करना चाहिए ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे हर एक चीज़ को, वस्तु को मेंटेनेंस है, उसी तरह अपने बॉडी को मेंटेनेंस रहता है। विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के हम अच्छे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है और ज़रूरत पड़े कुछ सप्लीमेंट्स है, कुछ सेंट्रली एक्टिंग है, लोकली एक्टिंग है, या कुछ एडवांस थेरेपीज, पी शॉर्ट थेरेपी, फीमेल्स के लिए वो शॉर्ट थेरेपी, इवन इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ कहेंगे उम्र के लिहाज से जो बदल होने वाले हैं उसे एक्सेप्ट करो और अपनी प्रकृति आखिर तक अच्छा रहने के लिए उसे मेंटेन रखो, सेक्सुअली मेंटली ऑल्सो। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि
कपल की इच्छा तो होती है कि Right. हमें एक्टिविटी में इंडल्ज होना Surely, चाहिए, surely. लेकिन शुरुआत इससे होती है कि बात कैसे आगे बढ़ाए, पहल कौन करे, ये भी होता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कहेंगे? किस प्रकार की बातें होती है या फिर होनी चाहिए? और शायद आपको लगता होगा कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कहेंगे हम कि सिर्फ पूछना है मेरे पार्टनर को कि आई वांट टू डू, तो किसे कहे बोलता हूं मैं। ये देखो, ऐसे कहने की नौबत आना मतलब ये दर्शाता है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है, आपका जो डिस्कशन है एक दूसरे के साथ, वो हेल्दी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, तुम अपने पार्टनर का मन क्या है, उसका मूड क्या है, उसकी इच्छा क्या है, सब चीज़ें बोलने की नहीं रहती है। अपने पास फीमेल्स की तरफ से हर चीज़ मुझे चाहिए ऐसा कहा नहीं जाता। यहाँ पे पार्टनर को सजग होना है, उसे अपनी बॉडी मूवमेंट्स, उसका रिस्पॉन्स, उसका विलिंगनेस, इवन गेस्चर, ये सब जानते हुए डेफिनेटली हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमें एक्टिविटी में जाना है। और डेफिनेटली ये जज करना जब आप सीखोगे, लेकिन कब जज करोगे? आप इन्फ्लुएंस में रहते हो, बहुत बार आप कुछ समझ में नहीं आता, बहुत बार आपका मूड है दूसरे का नहीं, ये पता नहीं चलता, तो इस वक्त ये मुश्किल जाता है। तो ये बात करके समझाने की जरूरत नहीं है, इसका एहसास लेके और सामने वाले का मूड देके पहचानने की चीज़ होती है। शायद ये आंसर सही लगता होगा आपको। सही और कुछ आप बात कह है। सकते हो जी। और आप के बीच में से यही जो कुछ हिचकिचाहटें है या फिर आपके मन में जो कुछ घबराहट है, ये आप डॉक्टर साहब के साथ बात करके आपके मन से दूर हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय दहीफले, उनके क्लिनिक्स में मैंने काफ़ी बार देखा है कि उनके क्लिनिक्स में डॉक्टर साहब कपल्स को ना कि सिर्फ सेक्सुअल ट्रीटमेंट के बारे में बताता है, क्योंकि उनका काउंसलिंग भी होता है कि किस प्रकार से हमें अप्रोच होना चाहिए, या फिर हमारे दिल में कोई हिचकिचाहट हो या फिर हमें डर लगता हो कि कैसे बात करें, कैसे पहल करें, तो इसके बारे में भी डॉक्टर साहब काफ़ी सारी बातें जो है वो आपको समझा सकता है, और बहुत ही उम्दा तरीके से समझाते हैं डॉक्टर साहब। तो चलो, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पे बहुत ही उम्दा जानकारी दी। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो आप इस वक्त संपर्क क्रमांक देख रहे हैं, वो आप उसकी नोट डाउन कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और साथ ही डॉक्टर साहब के सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने में डॉक्टर साहब का सेंटर है, कल्याण में है, पुणे में है, नासिक, हैदराबाद, संभाजी नगर में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सर के सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स भी आप वापस एक बार आपको याद दिला दूँ, नोट डाउन कर लीजिए। उनकी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। ये वेबसाइट जो है, इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से पा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। सीमेन या फिर सीमेन के फायदे या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के फायदे। मुझे लगता है काफी सारी और चीजें हैं जो हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो अगले एपिसोड में हम और अच्छे सवाल लेके आएंगे। आप यहाँ पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार जरूर मिलेंगे। देखना ना भूलिएगा हमारा ये शो सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ साम टीवी पे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना।